लेते दोस्तों। अभी आपने छोटी सी इकाई अपने पढ़ी, यहां पर क्या पढ़ी थी कि सबसे पहले वर्ग के अंदर गिनेंगे। अगर 4 पोर्शन दे रखे होंगे तो 4 से मिलकर कितने बनेंगे 8। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये 4 पोर्शन बन रहे ना भाई, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो 4 से मिलकर इस जगह पर कितने बनेंगे, यहां से बनेंगे 8, इस जगह से भी बनेंगे 8, इस जगह से भी बनेंगे 8 और इस जगह से भी बनेंगे 8। तो दोस्तों देखना यहां पर 8 8 8 और 8, तो 8 चौक 32, तो यही हो गए भाई 32। तो यहीं पहुंच गई, जिसका 24 बन रहा था वो तो गया, ठीक है। तो 8 8 8 और 8, 8 चौक कितने हो गए 32 हो गए। और अभी अभी मैंने आपको समझाया था, जब भी दो वर्गों को आपस में ज्वाइंट करोगे, तो जब भी दो वर्गों को आपस में इस तरीके से ज्वाइंट करोगे तो दो त्रिभुज निकल कर आएंगे भाई, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस जगह से ये दो त्रिभुज निकल गए भाई, सही है कि नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर आगे वाले देखोगे, इन दोनों वर्गों को ज्वाइंट करेंगे तो इन दोनों वर्गों को ज्वाइंट करने पर ये दो त्रिभुज और निकलेंगे फिर वापस से, तो इस जगह से फिर दो निकलेंगे, है कि नहीं है, ये दो। और फिर अगर आगे और चलेंगे फ्रेंड्स, तो आगे देखना इन दोनों वर्गों को आपस में ज्वाइन करने पर भी ये दो त्रिभुज निकलेंगे। यहां पर दो वर्गों को अगर इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो यहां से दो त्रिभुज निकलेंगे। तो देखना मैं गिनना सिखा रहा हूं आपको, 8 8 8 और 8, ठीक है। 8 4 जा 32, 8 चौक 32 हो गए। इन दोनों वर्गों से दो, इन दोनों वर्गों से दो, इन दोनों वर्गों से दो, ठीक है। दो दो त्रिभुज निकले तो 2 2 2 यानी 6 और हो जाएंगे। तो 32 और दोस्तों कितने, 32 और 6 कितने हो गए 38 हो गए, 38 तो यही हो गए। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो पीछे वाली आकृति थी, कौन सी वाली, ये वाली आकृति, ये एक त्रिभुज बना रहा है ना, ये एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, और इन दोनों से मिलकर एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो 3 त्रिभुज इधर बनेंगे और एक त्रिभुज यहां पर, एक त्रिभुज यहां पर, और इन दोनों को ज्वाइन करने पर ये एक बड़ा त्रिभुज बनेगा, है ना, ये बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो यहां से भी 3 त्रिभुज बनेंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। तो 38 प्लस 6 टोटल मिला के 44 आंसर आएगा। क्या आएगा 44। 44 जिसने भी गिना था बिल्कुल ही सही था, 42 नहीं आएगा, कितना आएगा 44।